ये आकाशवाणी खंडवा है। सुबह के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिए वार्ता, संगीत का माधुर्य बनाम शोर का आतंक और अन्न का आदर। वार्ताकार हैं संदीप ठाकरे, जनसंपर्क अधिकारी नेपा लिमिटेड नेपानगर। तो लीजिए सुनिए ये वार्ता। एक समय था जब भारतीय संस्कृति में उत्सव केवल उल्लास का अवसर नहीं थे, वे आत्मचिंतन, संवेदना और सामाजिक समरसता के जीवंत प्रतीक हुआ करते थे। हमारे त्योहारों में, हमारे मांगलिक आयोजनों में, विशेषकर विवाह जैसे जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों में संगीत की मधुर लहरें बहती थी। ढोलक की थाप में अपनापन होता था, शहनाई की तान में मंगल कामनाएं और पायल की छनक में घर परिवार की मुस्कान। संगीत जब अपने शुद्ध रूप में प्रवाहित होता है तो वह मन को विमल कर देता है, विचारों को स्निग्ध करता है और समाज में सौहार्द का संचार करता है। किंतु आज इस संगीत की सौम्यता कहीं खो सी गई है और उसके स्थान पर व्याप्त हो गया है एक दंभपूर्ण शोर, असंवेदनशील, कर्कश और सामाजिक दृष्टि से विनाशकारी। विवाह, परिणय, पाणी ग्रहण जो भारतीय जीवन पद्धति में एक श्रेष्ठ संस्कार माना गया है, आज वह एक शोरगुल और प्रदर्शन की रंगभूमि बनता जा रहा है। तेज डीजे, चकाचौंध करती रोशनी, कान फाड़ू ध्वनि और नृत्य के उन्मत्त दृश्य, यह सब कुछ मानो केवल इस उद्देश्य से होता है कि लोग कहे, वाह क्या शादी थी। किंतु इस वाह के पीछे कोई वृद्ध करवटें बदलता है, कोई बीमार हृदय पीड़ा में छटपटाता है, कोई बालक भयभीत होकर मां की गोद में दुबक जाता है। यह केवल ध्वनि प्रदूषण नहीं, यह उस सामाजिक विवेक का क्षरण है जो कभी हमारी पहचान हुआ करता था। जब एम्बुलेंस का सायरन बारात की भीड़ में दम तोड़ दे, जब रात के सन्नाटे को डीजे की बेसुधी चीर डाले, जब नींद से वंचित लोग अपनी खिड़कियां बंद कर विवशता का बोझ उठाए, तब हमें स्वयं से यह प्रश्न करना चाहिए कि क्या यही है आधुनिक उत्सव का स्वरूप। भारतीय परंपरा में उत्सव लोक से जुड़ते थे। गांवों में विवाह का पंडाल पूरे मोहल्ले की साझेदारी से बनता था। ढोलक, मंजीरे, बांसुरी सब मिलकर एक आत्मीय वातावरण रचते थे। भोजन घर की रसोई में बनता था और रिश्तों में मिठास केवल व्यंजनों से नहीं, व्यवहार से आती थी। वहाँ दिखावा नहीं होता था, अपनापन होता था। वहाँ शोर नहीं होता था, शब्दों की गरिमा और भावों की गूंज होती थी। पर आज जहाँ डीजे की धुनें पड़ोसी की दीवारें थरथरा देती है, वह संगीत एक साधना न होकर दंभ का माध्यम बन गया है। और यही असंवेदनशीलता हमारे भोजन व्यवहार में भी उतर आई है। विवाह समारोह में अब भोज की परिकल्पना भव्यता के लिए होती है, जरूरत के लिए नहीं। सजावट में सजी थालियाँ, 10-10 प्रकार के व्यंजन, सैकड़ों मेहमान और फिर 2-4 कौर खाकर छोड़ दी गई थालियाँ, झूठा भोजन डस्टबिन या नाली में व्यर्थ बहा दिया जाता है। यह केवल अन्न की बर्बादी नहीं, यह किसी पिता की बरसों की कमाई का तिरस्कार है। यह किसी माँ की वर्षों की सहज सहज कर जोड़ी गई पूंजी की पीड़ा है। जरा सोचिए, जब हम ट्रेन या हवाई यात्रा करते हैं तो 20 या 30 रुपए की पानी की बोतल भी संभाल कर रखते हैं। उसे पूरा समाप्त करके ही उठते हैं, क्योंकि हमने उसके लिए पैसा चुकाया है, उसका मूल्य समझते हैं। परंतु विवाह या भोज में जहाँ अन्न प्रेम से परोसा जाता है, हम उसे झूठा छोड़कर बिना अपराध बोध के उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हमने कोई मूल्य नहीं चुकाया, केवल आमंत्रण स्वीकार किया है।
वास्तव में हमने कीमत का सम्मान करना सीखा है, मेहनत और भावना का नहीं। हम मूल्य का नहीं, भाव का सम्मान करना सीखे, क्योंकि हर दाने में केवल अन्न नहीं, एक कहानी छिपी होती है। यह उस भारत का अपमान है जहां अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। प्रश्न उठता है कि क्या यह वही भारत है जहां खेतों की पहली बालियों को देवता मानकर पूजा जाता है? क्या यह वही समाज है जहां कहा गया है अन्नम ब्रह्म, अन्न ही परम तत्व है? जब हम किसी विवाह में भोजन करते हैं तो केवल अन्न नहीं, किसी पिता के जीवन भर की संचित पूंजी, किसी माँ की वर्षों की बचत और किसी परिवार की प्रतिष्ठा को अपनी थाली में ग्रहण करते हैं। कई बार एक पिता अपनी बेटी की शादी में वह सब कुछ दांव पर लगा देता है जो उसने उम्र भर संजोया था, केवल इस आशा में कि उसके अतिथि पूरी तरह से संतुष्ट होकर जाए। और हम उस भोजन को जूठा छोड़कर ऐसे निकल जाते हैं जैसे कोई अवांछित बोझ ठुकरा दिया हो। इसलिए अब समय है जागरूक होने का, उत्सव को आत्मीयता में लौटाने का और अन्न के प्रति श्रद्धा पुनर्स्थापित करने का। थाली में वही ले जो अंतरात्मा स्वीकारे। कम लगे तो फिर ले लीजिए, पर पहली बार में ही दिखावे के लिए इतना कभी मत लीजिए कि उसका अंतिम पड़ाव आपकी संवेदनहीनता बन जाए। अपने बच्चों को सिखाइए कि अन्न केवल भोजन नहीं, वह मानवीय करुणा, पारिवारिक मर्यादा, सामाजिक उत्तरदायित्व और कृतज्ञता का प्रतीक है। डीजे के स्थान पर लोक वाद्य बजाइए और भोजन के समय मन में कृतज्ञता का भाव लाइए। आज की मेरी यह रेडियो वार्ता किसी धर्म, जाति या वर्ग की बात नहीं करती। यह मनुष्यता का निवेदन है, एक मौन पुकार है उन अन्न कणों की जो आपकी थाली में थे और जिन्हें आपने तिरस्कृत कर दिया। आज भी दुनिया में करोड़ों लोग कल क्या खाएंगे इस सवाल के साथ सोते हैं। ऐसा तो नहीं कि जाने अनजाने उनके हिस्से का भोजन आपकी थाली से होकर नाली तक व्यर्थ ही बर्बाद हो गया हो। इस रेडियो वार्ता के माध्यम से समाज से एक करबद्ध प्रार्थना है कि भोजन का सम्मान कीजिए, उसे व्यर्थ मत होने दीजिए। अन्न की रक्षा किसी धर्म या जाति की नहीं, बल्कि समस्त मानवता की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यही निवेदन है, उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में, उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। क्योंकि हर कौर में किसी किसान का परिश्रम, किसी माँ की चिंता और किसी पिता की प्रतिष्ठा छिपी होती है। और अंत में एक करबद्ध निवेदन, आपका उत्सव किसी और की विवशता न बन जाए, आपकी थाली किसी की पीड़ा न बन जाए। खुशियाँ बांटिए, शोर नहीं, भोजन परोसिए, बर्बादी नहीं। क्योंकि संस्कृति वही है जो संवेदनाओं से सींची गई हो, और उत्सव वही है जिसमें सबकी मुस्कान शामिल हो। आइए हम सब मिलकर ऐसे समाज की ओर बढ़े जहां हर विवाह एक वरदान बने, न कि किसी के लिए भी अभिशाप। इन्हीं संवेदनशील विचारों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। सोचिएगा जरूर, क्योंकि बदलाव सोच से ही शुरू होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत का माधुर्य बनाम शोर का आतंक और अन्न का आदर। ये वार्ता अभी आपने सुनी जनसंपर्क अधिकारी नेपा लिमिटेड नेपानगर के संदीप ठाकरे से। आज का विशेष कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 7:10 होने वाले हैं।